हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 12, जिसका नाम है साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि वैज्ञानिक कैसे सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करते हैं अपने रिसर्च और अनुसंधान के कार्यों में। बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सही मायने में जो सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है उसको पहचाना है, जिसे कहीं ना कहीं जैसे आइंस्टाइन, मार्कोनी, जैसे एडिशन, इन वैज्ञानिकों ने इसे इनसाइट यानी कि एक तरह से अंतरात्मा का नाम दिया है, अंदरूनी नॉलेज का नाम दिया है, जिसे आज के मॉडर्न टाइम में हम सबकॉन्शियस माइंड का के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइटर एक फेमस केमिस्ट है, फ्रेडरिक वॉन स्टैंडर्स। उनके द्वारा सबकॉन्शियस माइंड का इतना बेहतर स्तर पर यूज़ किया गया उसका उदाहरण देते हैं। एक्चुअली जो बेंजामिन का फॉर्मूला है वो मिस्टर फ्रेडरिक के द्वारा दिया गया था और ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से रीअरेंज किया जाए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम का कि बेंजीन का फॉर्मूला बन सके। और इस प्रोसेस में ये काफ़ी थक चुके थे बार बार इस फॉर्मूले को सोचने के लिए। और एक दिन ये बस में ट्रैवल करने के लिए जैसे चढ़ रहे थे बस के अंदर, तो तुरंत इनके दिमाग में एक पॉइंट हिंट हुआ कि जैसे स्नैक अपनी खुद की पूंछ पर बाइट कर रहा है, डंक मार रहा है, और उस जो स्नैक की जो गोल सर्कल है उसको देखकर इनके दिमाग में बेंजामिन का फॉर्मूला आया। तो यह सब क्या था? कहीं ना कहीं इनका दिमाग दिन रात इस फॉर्मूले की खोज में था और एकदम से क्लिक करते ही यह फॉर्मूला इनके दिमाग में आया और आज का जो ये फॉर्मूला है ये इनकी देन है, जिसे हम बेंजामिन रिंग के नाम से जानते हैं। निकोला टेस्ला जो एक ब्रिलियंट इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्वयं अपने बहुत सारे इनोवेशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड का ब्यूटीफुली प्रयोग किया है। कहते हैं निकोला को अपने जो मैक्सिमम इनोवेशन थे वो उन्हें अर्ध निंद्रा की चेतना में आते थे और यह सब उनके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उन्हें सुझाया जाता था। निकोला कहते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके आइडिया जो इमेजिनेशन होती थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करता था, उसका पुनर्निर्माण करता था और फिर इसे उनके कॉन्शियस माइंड को देता था, जिससे जो भी चीज़ का इनोवेशन उन्होंने किया वह वास्तविक रूप में बनकर तैयार होती थी। आगे राइटर हमें डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग का उदाहरण देते हैं। ये कनाडा के एक फिजिशियन और सर्जन थे। डायबिटीज़ की जो दवाई है इंसुलिन, उसका पहली बार प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की और एक रात ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे और थके हुए ही सो गए। जब ये सो रहे थे तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत एक मैसेज आया कि कुत्ते की यानी कि डॉग की जो डिजेनरेटेड पैनक्रियाटिक डक्ट है, यानी कि अग्नाशय की जो वाहिनी होती है, उसका वो पार्ट जो अपने काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि वो अपने आप को जनरेट ना करे, उससे इंसुलिन को निकालकर प्रयोग किया जा सकता है। और यहीं से इंसुलिन का जन्म हुआ, जिसने बाद में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। डॉक्टर बेंटिक कहते हैं कि मैं सचेत रूप से काफ़ी समय तक इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ सोचता रहता था, उसको देखता रहता था कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इसके लिए इसका सॉल्यूशन देने के अनुसार ही कार्य किया और फाइनली वो इस चीज़ में सक्सीड हो सके। राइटर कहते हैं
कि कई बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिस्पॉन्स देने में डिले कर सकता है। क्यों? इसका रीज़न हम स्वयं हैं, क्योंकि हम कई बार उस प्रॉब्लम को इतना मेजर, इतना बड़ा समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पर विश्वास करने लगता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसका जो फ्रेमवर्क है ये टाइमलेस है, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, और स्पेसलेस है, यानी कि ना ही इसका कोई लिमिटेड क्षेत्र है। इसलिए जब भी आप अपनी नींद में जाएं, तो उस समय जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक एक्टिव होने की तरफ हो, मैक्सिमम कोशिश करें आप अपना सॉल्यूशन ढूंढने की, आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर प्राप्त करने की। और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरफ काम करेगा और यह अपने आप को प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन देने वाले की प्रवृत्ति में ढाल लेगा। आगे राइटर हमें डॉक्टर लोथक्स वॉन ब्लैंक सेस्मिट का उदाहरण देते हैं। एक्चुअली इन्हें वर्ल्ड वार के दौरान रशियन आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया था और इन लोगों को कोल माइनिंग में काम करवाया जाता था। ये कहते हैं कि जब कोल माइनिंग में काम करवाया जाता था तो इनके आसपास प्रतिदिन ये किसी न किसी की मृत्यु देखते थे। इन्होंने उसका रीज़न बताया कि इन लोगों को कुछ एक लिमिटेड क्षेत्र दिया जाता था कि आपको इतने क्षेत्र से कोयले को निकालना है, अगर नहीं किया तो जितनी अमाउंट में उस लेंथ को अगर ये कवर नहीं कर पाए उतना ही अमाउंट इनके खाने में से डिडक्ट यानी कि काट लिया जाता था। और धीरे धीरे ये शारीरिक रूप से कमज़ोर, क्योंकि भरपूर इन्हें खाना नहीं मिलता था, ऊपर से इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो यहाँ पर लोथेक्स जी कहते हैं कि इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का ब्यूटीफुली रूप से प्रयोग किया। ये उस सिचुएशन में अपने आप को यूएसए की लॉस एंजल्स की गलियों में, चौड़े चौड़े रास्तों में अपने आप को घूमता हुआ महसूस करते थे और देखते थे कि एक लड़की इनके साथ घूम रही है जो कि इनकी फ्यूचर वाइफ है, और उनके साथ कहीं शॉपिंग मॉल में। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को विजुअलाइज करके रियल फॉर्म में अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया, जिससे कि इनके आसपास जो होने वाली घटनाएं थी वो इतने मायने नहीं रख रही थी। और इन्होंने स्वयं को कहा कि मैं यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित निकलकर यूएसए जाऊँगा। ये बड़ा अच्छे से बताते हैं कि जब कोई सोल्जर यानी कि कोई सैनिक उनकी काउंटिंग करने के लिए आता था, इन्हें खदानों में काम करने के लिए ले जाने के लिए, तो जैसे ही वह 1 2 3 बोलता था तो इनका नंबर था 17। और कहीं न कुछ ऐसा ज़रूर होता था कि उस सैनिक को कोई ना कोई ऐसी अड़चन आती थी कि जैसे ही वो 17 के पास आने वाला होता काउंटिंग करने में, तो उनका माइंड डाइवर्ट होता था और यह मिस्टर लोथेक्स अपने आप को वहाँ से बचाकर साइड में निकल जाते थे। और इस तरह जब वह सैनिक दोबारा से काउंटिंग करता तो नेक्स्ट जो 18 नंबर का बंदा था उसे 17 काउंट कर लेता था। और ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखा वहाँ पर। और एक दिन ऐसे ही ये वहाँ से भागने में कामयाब हुए और जर्मनी होते हुए ये स्वयं स्विट्ज़रलैंड पहुँचे, जहाँ इन्हें एक यूएसए का कपल मिला और वो कपल इनसे मिलकर बड़ा खुश हुआ और उन्होंने इनको कैलिफोर्निया आने के लिए इनविटेशन दिया। और देखिए लकीली ये वहाँ पहुँचे, वहाँ से लॉस एंजल्स गए और इन्होंने कहा कि मुझे सेम वही गलियाँ, वही रास्ते दिखाई दे रहे थे जो उन्होंने उस अपनी प्रिजन, उस जेल के दौरान कभी विजुअलाइज किए थे। तो देखा कितना ब्यूटीफुली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है। यानी कि जो चीज़ें आपने देखी भी नहीं, यह उन्हें प्रैक्टिकल रूप से आपके सामने लाता है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके जो आर्कियोलॉजिस्ट है यानी कि पुरातत्वविद हैं, वो भी प्राचीन वस्तुओं को देखकर अपने इसी शक्ति के द्वारा उनके एज, उनके उस टाइम के कल्चर का पता लगाते हैं। राइटर कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइडेंस देता है और यह गाइडेंस आप डर में, चिंता में नहीं प्राप्त कर सकते। जो वास्तविक सोच है वो हमेशा
डर मुक्त होती है। जितना आप चिंता मुक्त और डर रहित रहोगे उतना ही अच्छा आप सोच सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप अपनी रिक्वेस्ट को उस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएं और सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें और विश्वास दिलाएं, उसमें पूरा विश्वास करें, सच माने उसको, और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। इट नोज ऑल एंड सीज ऑल। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डाउट नहीं करना है, आपको अपनी इस अनंत शक्ति पर कोई क्वेश्चन नहीं करना है। इसीलिए राइटर कहते हैं कि आपका जो एक्शन है वो आपके थॉट हैं, आपके विचार हैं, और जो रिएक्शन है एक्शन का वो और कुछ नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स है उन विचारों के प्रति। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को बुद्धिमान रखें, वाइज रखें, और आपके एक्शन और डिसीजन ऑटोमेटिकली वाइज होंगे। सो आई होप राइटर की बातें आपको पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।